गुड इवनिंग। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम समझते हैं हमारी जिंदगी में पावर संगति का कितना बड़ा रोल है। क्यों हम संगति को इतना श्रेष्ठ रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी गति बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। क्योंकि संगति का अर्थ ही है संग और गति। जब हम एक दूसरे के संग चलते हैं तो हमारी गति और प्रगति में चार चांद लग जाते हैं। आज हम समझते हैं कि कैसे हम अपनी प्रगति करने की संगति को और ज़्यादा महत्वपूर्ण और कार्यजनक बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी संगति को बेहतर करने में किस तरह अपने जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे प्रतिष्ठित कंपनी के चेयरमैन के जन्मदिन पर एक मोटिवेशन सेमिनार करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे कर्मचारी उनके जन्मदिन की खुशियों में मशगूल थे। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, खुशी का माहौल बना हुआ था। लेकिन उनको देखकर मुझे लगा, एक प्रश्न मेरे मन में आया कि सर, आपने इतनी असाधारण तरक्की हासिल करने की क्या प्रक्रिया हासिल की? इस जन्मदिन के अवसर पर आप चाहते तो आप डांस बार और ज़्यादा विभिन्न तरह की पार्टियां कर सकते थे, लेकिन आपने ये चुनाव कैसे किया कि आप मोटिवेशन सेमिनार आयोजित करके अपने कर्मचारियों को प्रेरित करना चाहते हैं? तो उनके मुंह से मैंने जो बात सुनी वो बहुत ही आश्चर्य लगी, और इतना अच्छा चुनाव उन्होंने बताया मेरे को कि मैं गदगद हो गया कि आज के माहौल में ऐसे विचार रखने वाले भी लोग हैं। तो मैंने उनसे बड़ी आसानी से पूछा कि सर, आप कैसे अपने उस जवाब का आंसर दीजिए, मेरे को बताइए कि कैसे आपने अपनी असाधारण प्रक्रिया से तरक्की हासिल की। तो वो धीरे से मुस्कुराए और बोले, मैंने हमेशा सही संगति का चुनाव किया। जब आप सही अपने से ऊंची और श्रेष्ठ संगति के साथ लोगों के साथ रहते हैं तो शायद आपकी बात का वजन नहीं होता है, वहाँ आपको रहने में असहज महसूस होता है। लेकिन मैं हर दिन वहाँ कुछ विकसित हो रहा था, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रह रहा था जो मुझसे श्रेष्ठ थे हर चीज़ में, विचारों में, सोच में और परिवर्तन में। तो मैं उन लोगों के साथ अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करता था। शायद मेरी कुछ भावनाओं को हीनता महसूस होती थी, लेकिन मैं उनके साथ सदा रहने का संकल्प ले चुका था। वो मेरे साथ विकसित नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं उनके साथ लगातार विकसित हो रहा था। तो ये चीज़ है कि हमारे लगातार विकसित होने से संगति का जीवन में कितना बड़ा असर पड़ता है, ये मैंने उनसे सीखा। जब शाम को हमारा सेमिनार हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जागरूक हुई। सब सारे करोड़ों कर्मचारियां, लाखों कर्मचारी उनके इस बात का जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि इतनी कम उम्र में असाधारण तरक्की हासिल कर ली, तो ये सिर्फ संगति का असर है। उन्होंने कहा कि जैसे यदि आपके विचार आपको पावरफुल बनाते हैं, वैसे ही संगति का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या आपने कभी ऐसा चुनाव किया कि आज आपके दोस्त कैसे हैं, उनके जीवन का एनालिसिस कीजिए कि आपके जीवन में जो दोस्त हैं वो क्या आपको सही मीनिंग दे रहे हैं, क्या सही मीनिंगफुल एडवाइस दे रहे हैं? ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग ऐसे हुए जो बहुत बड़ा करना चाहते थे। अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने ऐसे लोगों के साथ बिता दिया जहां उन्होंने नकारात्मक सोच और ऐसी संगतियों के शिकार हो गए जो अपने जीवन के अनमोल समय को धूमिल कर चुके थे। उन्होंने देखा कि कई सारे लोगों का जीवन असमय बेकार होता चला गया, वो गलत बेअधियों में पड़ गए। उन्होंने कभी जीवन को अपने एनालिसिस करने की हिम्मत और साहस नहीं जुटाया कि मैं इन चीज़ों से निकल करके भी जीवन की तरक्की हासिल कर सकता हूँ। आज मुझे बेहद खुशी होती है ये बताते हुए कि आपके दोस्त और दुश्मन ही आपके सिलेक्शन का चुनाव, आपके परिणाम हैं। क्योंकि आप शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते थे, बहुत अच्छा करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार या मित्र मंडली में कोई न कोई सदस्य ऐसा था जो उनके विचार, उनकी भावनाओं, उनको सपनों के साथ खिलवाड़ करने में माहिरता हासिल कर हुआ था। जब भी वो अपने सब बड़े सपनों का जिक्र करते थे तो कहीं न कहीं नाकामी, असफलता और अनुपलब्धियों का जिक्र करके उनके सपनों की ज्वाला को और ज़्यादा विध्वंस कर दिया करते थे। क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहेंगे जो चाहते हैं, जो आप सोचा हुआ बड़ा करना चाहते हैं, वो आपके सपनों में दखलंदाजी देके आपके सपने को विध्वंस कर दें? शायद मुझे आपको एक अनमोल जीवन मिला है। इस जीवन में हम तुम इस तरह से कार्य नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि श्रेष्ठता के साथ जीवन जा सके। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलेंगे तब तक विश्व को बदलना शायद मूर्खता होगी। इसलिए आज से ही स्वयं पर कार्य कीजिए, स्वयं को बदलने का साहस कीजिए, स्वयं के अंदर की आत्मा की आवाज़ को पहचानने का साहस कीजिए, उस पर काम कीजिए। आप शायद
2, 4, 10, 5 साल का विजन बनाइए, उस 10-5 सालों में तय कीजिए ऐसे क्या कार्य हैं जो मैं लगातार करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता हूं, या फिर मेरी ग्रोथ की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की भी ग्रोथ हो सकती है। इसलिए आज से ये संकल्प लेना होगा कि हमें अपने सही और गलत साथियों का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों का चुनाव ही आपके जीवन को बेहतर या बदतर बनाता है। इसलिए आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अच्छी श्रेष्ठता की तरफ हासिल किया, अपना मानसिक पैटर्न को बदला, अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में लगाया जहाँ से वो कुछ सीख सकते थे। हमें कभी भी हताशा, निराशा या हीनता भरी ज़िंदगी का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही ऐसे शब्द अपने जीवन में रखने हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या में हमें हमेशा जोश, ऊर्जा और स्फूर्ति देने वाले शब्दों का चुनाव करना है। जैसे आजकल लोग बोलते हैं हाउ आर यू, बहुत सारे लोग कहते हैं फाइन। डेट इज रॉन्ग। ये फाइन कहना गलत है। आई एम ग्रेट, आई एम फंटास्टिक, आई एम बेटर देन बेटर। इस जैसे जब हम अपने इन शब्दों का इमोशंस अपने अंदर लाते हैं, वो तो ब्लड सेल के माध्यम से वो हमारे न्यूरॉन में जाते हैं। न्यूरॉन पेप्टाइड में इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा न्यूरॉन और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन के कारण उनको ऐसा मस्तिष्क तक संदेश पहुंचता है, तो जो हमारे सेल हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करके वैसे ही विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा मैंने एनएलपी में सीखा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की भाषा हमें बताती है कि हम अपने विचारों को किस तरह की प्रोग्रामिंग देके जीवन को और ज़्यादा बेहतर और अति उत्तम बना सकते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिस पे हमारा विश्वास, हमारा पहले से रूढ़िवादिता के तत्व बने हुए हैं, लेकिन शायद उनसे 1% भी कोई लगाव नहीं होता है। सिर्फ हमारे सोचने और समझने, हमारी प्रतिक्रिया ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता ही हमें दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है। क्या आपको कल पछतावा नहीं होगा कि शायद आपको ये सब चीज़ें पहले जानने को मिल पाती? शायद आपके जीवन के 30, 35, 40 साल यूँ ही बर्बाद हो गए। शायद आपने सही चीज़ें कर पाते, आपको सही लक्ष्य उस समय मिल पाता, तो शायद आज आप कहाँ से कहाँ होते। इसी वार्ता के साथ आप समझिए कि अपने जीवन के अनमोल लक्ष्यों को चुनिए, उन पर काम कीजिए। शायद आज आपको सफलता एकदम तो नहीं मिल सकती, लेकिन शायद कंटिन्यू लगातार प्रयास करके कोई भी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। मेरा हर व्यक्ति के लिए नम्र निवेदन है कि अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानिए और उन पर कार्य करने का साहस, अद्भुत अदम्य साहस दिखाइए। आपको कल गर्व होना चाहिए। आपके माता पिता को अपनी संतान पर गर्व होना चाहिए। आपके जीवन साथी को आपके जैसा साथी हमेशा चाहिए। आपके बच्चों को आप मिसाल के रूप में गाइड हो सकें, और पूरे संसार, समाज, अपने क्षेत्र, गांव, कस्बे के लिए आप एक मिसाल कायम कर सकें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चुनिंदा व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ईश्वर ने वरदान दिया है कि वो अपनी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर वो पावर ऑफ पोटेंशियल है, जिसके इस्तेमाल करके हम क्या से क्या नहीं कर सकते। किसी पुस्तक में मैंने ये पढ़ा था कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तू चाहे तो पत्थर, नदियाँ सब तेरे बस में हैं, तू चाहे वो कर सकता है। इस वाक्य के साथ मैं अपनी वार्ता को यहीं विराम देता हूँ। आपको ये वार्तालाप कैसा लगा मुझे कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आपका शुभचिंतक भानुप्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच, आपके लिए एक से एक नई कड़ी लाता रहेगा। इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और संकल्प सहित जीवन जिए, यही मेरी कामना है। सभी सुखियों जगत में सब ही बने निरोग, दूध दान धन दान से वंचित रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। थैंक यू सो मच। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर ये इतना सुंदर वीडियो